राजनीतिक रक्त चरित्र के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल से फिर हिंसा की तस्वीरें सामने आई है। राजधानी कोलकाता से सटा हावड़ा पत्थरबाजी और बमबाजी से दहल उठा है। जलते बंगाल को लेकर पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। इसे लेकर बंगाल की ममता सरकार भी कटघरे में है। दरअसल हावड़ा के बाकड़ा में टीएमसी के दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर पहले कहा सुनी हुई, जो बाद में टकराव में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान दोनों गुटों ने एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए पत्थर बरसाए और बमबाजी भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी दल बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। बाद में हिंसा के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस घटना के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ममता दीदी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रही हैं? क्या लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है? ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं। अभी हाल ही में कूच बिहार इलाके में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला नेता से पिटाई का मामला सामने आया था। आरोप है कि बीजेपी से जुड़े होने की वजह से महिला से बदसलूकी और मारपीट की गई थी। इससे पहले 19 जून को पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी नेता की पिटाई की खबर सामने आई थी। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी बोस हिंसा को लेकर टीएमसी सरकार को घेरते रहे हैं। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में भी ममता सरकार पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन बीजेपी की रिपोर्ट को टीएमसी ने खारिज कर दिया है। एक तरफ ममता सरकार हिंसा पर लगाम कसने में नाकाम रही है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी का राज्यपाल सीवी बोस से तकरार लगातार बढ़ता जा रहा है। ठोकेंगे इससे जुड़े तमाम सवालों पर ताल। पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पुलिस टीएमसी के एक प्रकार से असिस्टेंट के रूप में काम करती है, तो राहुल गांधी खामोश हैं। ममता जी के लोग संविधान लेकर चलते हैं, तो वहां दिखाई नहीं पड़ता है। के लिए बहुत किसी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा गलत है। देखिए पश्चिम बंगाल जल रहा है और इस सुलगते सवाल ऐसे बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या कानून व्यवस्था ममता दीदी संभाल नहीं पा रही हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, साथ में जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अबू शर्मा कांग्रेस के नेता आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विनय सिंह टीएमसी के नेता आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार जी एलजेपीआर के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहां पर मैं इन मेहमानों से बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले टीएमसी का इस पूरे मामले पर आज जो हिंसा हुई है क्या कहना है वो बयान आपको सुनवा देते हैं। कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ झमेलाएं होती है और बंगाल ऐसा स्टेट है जहां पर कुछ घटने के तुरंत एक्शन लिया जाता है और अपराधी गिरफ्तार होते हैं। अगर कुछ घटना घटी है तो उस पर प्रशासन नज़र रख रही है और जो इस घटना के पीछे है प्रशासन उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये कोई हैरी पॉटर का मूवी नहीं चल रहा है कि एक सेकंड में विरोधी पक्ष इस पर बात उठाएगी और दूसरे सेकंड में हर चीज़ हो जाएगा। हर चीज़ का एक टाइम लगता है, पर बंगाल की प्रशासन बहुत जल्द कार्रवाई तो कर ही रही है, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी भी होंगी जो इसके पीछे है। तो देखिए अबू शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। अबू शर्मा जी, आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, इसके लिए ममता बनर्जी कब जिम्मेदारी लेंगी? और आप इंडिया गठबंधन में हैं, तमाम मुद्दों पर ममता बनर्जी का समर्थन मांगते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इस हिंसा का विरोध करने की हिम्मत कर पाएगी? मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आप लोकसभा चुनाव के पहले
पश्चिम बंगाल में बंगाल कांग्रेस जिस तरह से अधीर दा का नेतृत्व में जो रवैया, जो स्टैंड रखा था, आप उनसे शायद ताल्लुकात नहीं रखते हैं या शायद आपको पता नहीं होगा, नहीं तो आप ये सवाल मुझे पता है अबू शर्मा जी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के बयानों से कांग्रेस लगातार पल्ला झाड़ती रही है। अधीर रंजन चौधरी के बयानों का मल्लिकार्जुन खड़गे भी समर्थन करते नहीं दिखाई पड़े, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। यही तो खासियत है, इसीलिए तो हम लोग कांग्रेस करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक गैस चेंबर है और वहां सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी का बात चलता है। अबू शर्मा जी, आप मुझे सीधा जवाब दीजिए, मेरा आपसे सवाल है, जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, अबू शर्मा जी मैं पूरा मौका दे रहा हूं आपको, बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं जो हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ममता बनर्जी से आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे संदेशखाली का घटना हो, चाहे उसके पहले पंचायत चुनाव में हिंसा का घटना हो, आप ही का ये शो में मैं बैठ के पंचायत चुनाव के बाद उस दिन आप ही थे, मैंने घोर निंदा किया था। मैं सबसे पहले, देखिए ये समय आरोप और प्रत्यारोप के समय नहीं है, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, बंगाल के मुख्यमंत्री सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, आदरणीय ममता बनर्जी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव खत्म हो गया, कहीं पर भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का, लेफ्ट का, कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले आप दुरुस्त कीजिए। ये मेरा पहला निवेदन है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के प्रति। और मेरा दूसरा कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा निवेदन है, कहीं ना कहीं आपका संगठन का कमी को, जो मैं 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी जिस दिन कलकत्ता में आए थे, मैं आपका ये चैनल में इसी 5 बजे का डिबेट में मैंने कहा था 12 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, मिला 12 ही, वो बात नहीं है। मेरा कहना यह है, आप हिंसा में आग मत डालिए, ये जो आग आप डाल रहे हैं, आपका संगठन का कमी को आप जनता के पास जाइए, भारतीय जनता पार्टी से मेरा विनती है, जनता के पास जाइए, आप संगठन को मजबूत कीजिए। लेकिन आप जी, अबू शर्मा जी, आपने जो आरोप लगाए, बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका जी हमारे साथ है। प्रियंका जी, पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, हिंसा की, बमबाजी की, पत्थरबाजी की, बीजेपी क्या कर रही है? सेंट्रल में आपकी सरकार है, मैं देख रहा हूं ट्विटर पे तमाम जो आपके समर्थक भी हैं वो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी की सरकार कब तक देखती रहेगी बंगाल में यह हिंसा? देखिए, भली भांति आप सबको पता है कि फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी दोनों ही चीज का सम्मान जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए आज किसी भी राज्य में जाकर के इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अपने हाथ में भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती, क्योंकि यही हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कहता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी परिस्थिति है जमीनी स्तर पर, उसको लेकर के हम बार बार कोर्ट के पास जाते हैं। पोस्ट पोल वायलेंस का ये जो मामला हो रहा है, ये भी आपको शायद पता होगा कि इसमें भी जो है वो याचिका मैंने दाखिल करी है हाईकोर्ट में, और उस मामले को मैं खुद लड़ रही हूँ, और हमारे जितने भी कर्मी थे उन सबको वापस घर पहुंचाने का काम किया है हम लोगों ने। अभी कुछ साहब यहाँ कह रहे थे, संगठन को लेकर के बात कह रहे थे, देखिए ये कौन बोल रहा है? जिनका खाता तक नहीं खुला, ये इलेक्शन लड़ते ही क्यों हैं? पैसा बर्बाद करते ही क्यों हैं? पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने टीएमसी का साथ देने के लिए, वोट काटने के लिए इलेक्शन लड़ा। हालांकि जितने वोटों के मार्जिन से हम एक एक सीट पर जीते हैं, उतना ये और सीपीएम दोनों मिलकर के नहीं ला पाए, एक भी सीट नहीं। अभी ये संगठन की बात कर रहे थे, अरे आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, मैं बता देता हूँ, आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हिंसा में आग मत डालिए, कांग्रेस बीजेपी को कह रही हूँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। इनके जो प्रेसिडेंट जो थे यहाँ पर, अधीर रंजन जी कहते हैं मैं प्रेसिडेंट पद छोड़ रहा हूँ, शाम को दिल्ली कहती है नहीं ये अभी भी पद में बने हुए हैं। तो ये संगठन की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंसा कौन भड़का रहा है। देखिए, जो लोग चोरों का साथ देते हैं, जो लोग हिंसावादी लोगों के साथ रहते हैं, वो तो इसी तरह की बात करेंगे। तो हिंसा का मुकाबला हम यहाँ कर रहे हैं, अपने लोगों को किस तरह से बचाना है वो काम पे हम लगे हुए हैं। मगर दुख की बात यह है कि ये सीपीएम दोनों मुसलमानों की हितैषी, और सबसे बड़ी टीएमसी, यहाँ पर एक मुसलमान महिला को कूच बिहार में 3 दिन पहले सड़क के बीचों बीच बीजेपी करने के आरोप में नंगा कर दिया गया, और उसे खींच के बालों से बाजार में टाना गया। कहाँ थे ये?
चलिए मैं जवाब लेता हूं प्रियंका जी। टीएमसी के भी नेता विनय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नहीं, मैं अबू जी आऊंगा, अभी एक एक करके मैं आऊंगा। अबू शर्मा जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। अभी हमारे साथ विनय सिंह जुड़ चुके हैं, टीएमसी के नेता। विनय सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता के आपने जवाबों को सुना, कूच बिहार की जिस घटना का वो जिक्र कर रही हैं, या फिर पश्चिम बंगाल में जगह जगह से जो हिंसा की खबर आ रही है, आखिरकार आपके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कानून व्यवस्था क्यों नहीं संभाल पा रही हैं? कहां कमी रह जा रही है? कब जिम्मेदारी लेंगे आप लोग? लोग पीटे जा रहे हैं। भारतवर्ष में सबसे अच्छी कानून और व्यवस्था और शांति का माहौल पश्चिम बंगाल में ही है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध में एक नैरेटिव बराबर दिखाया जाता है कि यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे दंगा है, सब कुछ है। और जितने बार चुनाव होते हैं और वो भी केंद्रीय बल के मौजूदगी में, बार बार दफे में पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के ऊपर ही अपनी भरोसा जताई है। और विनय सिंह जी, आप चुनाव जीत गए, आप सत्ता में हैं, आपकी कई बार की सरकार है। आप ये तस्वीरें देखिए, क्या ये पश्चिम बंगाल में शांति की तस्वीरें हैं? मैं चाहूंगा एक बार फुल फ्रेम इनको तस्वीरें दिखा दी जाएं, शायद ये देख ना पा रहे हो। आप पहले संदेश खाली का आप पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। क्या ये शांति की तस्वीरें हैं विनय सिंह जी? से लेकर के तमाम लोग जो संदेश खाली को लेकर के आप लोगों ने जो घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी ने जो खेला पश्चिम बंगाल में, उसको पहले उजागर कीजिए। और ये सब काली करतूतें भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हो रही है। विनय सिंह जी, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, क्या ये शांति की तस्वीरें हैं? कारण एक ही है विनय सिंह जी, ममता बनर्जी कब अपनी जिम्मेदारी सही से संभालेंगी? विनय सिंह जी, कानून व्यवस्था कब सुधरेगी? लोगों का डर कब खत्म होगा? नेता इज्जत लूटते हैं, क्यों शेख शाहजहां जेल में है? मैं चाहूंगा एक बार विनय सिंह को पूरी तस्वीरें दिखा दी जाए। विनय सिंह जी, प्रियंका जी मैं आपसे जवाब लूंगा। मैं चाहूंगा विनय सिंह को एक बार पश्चिम बंगाल की वो तस्वीरें दिखा दी जाए। विनय सिंह जी, आप देखिए, क्या ये शांति वाले पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं? ये हाथों में पत्थर, एक दूसरे पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, डंडे चलाए जा रहे हैं, ये तस्वीर है पश्चिम बंगाल की? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सब। अरे तो आप सरकार में हैं, आप एक्शन लेते, क्यों होने दे रहे हैं आप इस तरह की हिंसा? अगर वो बीजेपी के, उनको पकड़ के आप जेल में डालिए। सब एक्शन लिए जाते हैं। कहां एक्शन ले रहे हैं आप? लिया जा रहा है और लिया जाएगा। संदेश खाली को दोहराइए अपने। चलिए मैं जवाब लेता हूं। प्रियंका जी, आप जवाब दीजिए। कह रहे हैं तो सब बीजेपी के लोग हैं। प्रियंका जी, टीएमसी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, ये जितने लुंगी वाले हैं ये टीएमसी के रिश्तेदार हैं। इनको बांग्लादेश से बुला करके जो है ये कार्ड बना करके देते हैं वोटर का। खाली पे बोलिए प्रियंका जी, आप तो बहुत दफे गई थी चुनाव में। संदेश खाली पे बोलिए, संदेश खाली में पैसा देकर। विनय जी एक एक कर, विनय जी संदेश खाली पे बोलिए। प्रियंका जी स्काइप से जुड़ी हुई है, एक एक करके अगर आप बोलेंगे तभी आवाज समझ में आ पाएगी। प्रियंका जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। प्रियंका जी, आप जवाब दीजिए। ममता बनर्जी, अभी जितने भी हॉकर्स हैं यहाँ पर, यूपी बिहार से जितने भी लोग आए हैं, उनकी दुकानें बंद कर रही है। कह रही है बाहरियों को मैं निकालूंगी, लेकिन बांग्लादेश से जिन रोहिंग्याओं को बुला करके यहाँ पोसा है, वो इनके चचा के बच्चे लगते हैं। उनको ये नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उनसे तो वोट लेते हैं। थोड़े दिन में विवेक सिंह जी का भी नंबर आएगा, जहाँ से भी है बोड़िया बिस्तर बांध के इनको भी भेजेंगी बात। सोचिए, क्योंकि इस सरकार की यही सोच है कि हिंदुस्तान के हिस्से से कोई कहीं से भी आया है वो बाहरी है, और बांग्लादेश से जिनको बुलाया है वो इनके चचा के बच्चे लगते हैं, रिश्तेदार लगते हैं। क्योंकि भाई वो इनको वोट देते हैं, उनको बसाया है रोहिंग्याओं को। ममता बनर्जी ने खुद कहा था, जब 2017 में हमारी सरकार ने कहा था कि हम रोहिंग्याओं को बाहर निकालेंगे, तो इन्होंने कहा रोहिंग्या भी तो इंसान है, वो कहाँ जाएंगे, इसीलिए उनको यहाँ बसाया, उनके वोटर कार्ड बना करके दिए और उनसे वोट की राजनीति करती है। देखिए, मुसलमानों को भी एक कमोडिटी बना करके रख दिया है, मुसलमानों को कमोडिटी बना के रख दिया, वरना एक मुसलमान की औरत को रस्ते में धंधा कर दिया जाए और मुख्यमंत्री कुछ ना बोले। आप समझ जाइए कि ये किसी जात किसी धर्म की नहीं है, ये सिर्फ वोट की राजनीति समझती है और उसके लिए इनका इस्तेमाल करती है। और जब समय पड़ता है तो ये बिहारी और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों को बाहरी बोल करके निकाल देती है। चलिए देखिए, विनय सिंह जी
आपके पास आज कोई जवाब नहीं है। इस हिंसा को आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं किसी की भी गलती हो, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है। भाजपा के पास नहीं है। क्या नहीं है? नीट और नेट का जो परीक्षा का जो पेपर लीक हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे विनय सिंह जी, जो हिंसा हो रही है, जो लोगों के साथ मारपीट हो रही है, उसको तो रोकिए आप। कौन लेगा? विनय सिंह जी, आपके पास कानून व्यवस्था को लेकर कोई जवाब नहीं नजर आ रहा है मुझे। मदरसा में सबकी पढ़ाई कराएं। विनय सिंह जी, कानून व्यवस्था जो खराब हो रही है, उसकी जिम्मेदारी आपकी पार्टी कब लेगी? कानून व्यवस्था पूछिए इनसे, ली जा रही है और भी लिए जाएंगे। विनय सिंह जी, जो तस्वीर, खैर चलिए, आप सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे सुधार करेंगे, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। विवेक सिंह जी, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्ट के नेता। विवेक जी, पश्चिम बंगाल में आखिरकार हमेशा ये क्यों हो रहा है कि हिंसा रुक क्यों नहीं रही है? कौन जिम्मेदार है विवेक जी? देखिए, कोई भी राज्य हो भारतवर्ष का, उसके अंदर जो राज्य सरकार होती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। अक्रॉस द नेशन ये कानून है। अब चाहे बीजेपी उसमें आग लगा रही हो, चाहे बीजेपी दंगे करवा रही हो, चाहे बीजेपी पैसे बांट करके सांप्रदायिकता फैला रही हो, चाहे बीजेपी त्रिशूल लेकर के जय श्री राम के नारे लगवा करके दंगे कराने की कोशिश करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी तृणमूल कांग्रेस की ही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की राज्य की सरकार है। लेकिन बीजेपी को हम इससे क्लीन चिट नहीं दे सकते, जिसने माहौल खराब करने में पूरे देश में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ प्रियंका टिब्रेवाल जी विमेन राइट्स की बात कर रही हैं। मैं इनको आंकड़ों से बता देता हूँ। 64,000 प्लस केसेस इन 1 ईयर महिला उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश के। मध्य प्रदेश का डेटा सिमिलर है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो बीजेपी राज्य है उत्तर प्रदेश में और एक एक कर प्रियंका जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। विवेक जी को बात पूरी करने दीजिए। मैं स्टैटिस्टिकली बिल्कुल करेक्ट डेटा लेके आता हूँ और पूरा प्रिपेयर करके आता हूं जब मुझे बोलना होता है। महिला उत्पीड़न में योगी आदित्यनाथ का जवाब दिया मैंने आपको अपने राज्य में। सुनते जाइए अब आप। तो इसलिए मॉरल राइट आपका नहीं बनता कि कम से कम आप जो है संदेश खाली जैसे इशू पे कुछ रेस करें। कांग्रेस ने और लेफ्ट ने, सुनिए आप, कांग्रेस और लेफ्ट ने हमने घर घुसा रही हूँ। नहीं सुनिए, सीपीएम के कार्यकर्ताओं को मैं घर घुसा रही हूँ। आप लोग तो मैदान छोड़ के भाग गए। नहीं, हम कोई मैदान छोड़ के कहीं नहीं भागा है। कोई कहीं नहीं भागा है। जो आपके लोग मार कर रहे हैं उनको मैं घर घुसा रही हूँ। लेट्स स्पीक वन बाय वन। की बात करेंगे। हाँ चलिए, एक एक कर आप जल्दी बात पूरी करें विवेक जी, फिर मैं प्रियंका जी से जवाब लूंगा। अब देखिए, पहली चीज तो ये कि इनका अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, दे डोंट हैव द मॉरल राइट टू स्पीक ऑन वुमेन राइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अगर राज्य की सरकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। पॉइंट नंबर 3, इंडिया अलायंस के अंदर तृणमूल कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है और लेफ्ट भी है। फिर भी जितने भी राज्य के संवेदनशील विषय थे, चाहे जो संदेश खाली का हो, कांग्रेस ने और वामपंथियों ने मिलकर के पूरी आवाज उठाई है, टक्कर दी है, मार भी खाई है, ऑफिसर्स पे हमारे भी हमला हुआ है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं विवेक जी। प्रियंका जी जवाब दीजिए। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी भड़का रही है लोगों को। मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए, पहले तो मैं समझ नहीं पा रही किस मुंह से ये बात कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता जिनको घर से मार के निकाल दिया गया, उनको भाजपा ने, मैंने उनको घर घुसाया है, हुगली में, धनियाखाली में, हर जगह। देखिए, दूसरी बात, ये कुछ डेटा की बात कर रहे थे। 2022 का डेटा उठा करके देखिए, बंगाल में जो क्राइम है वो 1.48 लाख है। कन्विक्शन रेट जो है, आप यूपी का देखिए कि कितने लोगों को सजा हुई है, 57%, जहां की बंगाल का है 2.3%। तो ये डेटा की बात कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए ना, अभी मैंने इनको एक इंसिडेंट बताया कूच बिहार का, क्यों सड़क पर नहीं दिखाई दिए ये लोग उस महिला के लिए? मैं तो जब भी जिन लोगों को भी घर पहुंचा रही हूँ, मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि आप सीपीएम के हैं कि कांग्रेस, इंसानियत के नाते उनके लिए खड़ी हुई, उनके लिए लड़ रही हूं। विवेक जी एक एक कर, वो स्काइप से जुड़ी आवाज साफ नहीं आ पाएगी। एक एक कर। महिला को नंगा कर दिया गया, ये चुप है, ये कुछ नहीं कहते। ये कहते हैं कि हम दंगाई हैं, हम हिंसा करवा रहे हैं। ये कहते हैं कि हम रिलीजन के नाम पे। अरे तो उठाइए ना आवाज रिलीजन के लिए। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हुई तो क्या हुआ, है तो मुसलमान ना, नंगा किया गया ना महिला को, है तो महिला ना, क्यों नहीं आवाज उठाई? एक शब्द नहीं निकला। देखिए, ये और कांग्रेस दोनों जन जो है टीएमसी की बैक टीम है। इनको बहुत अच्छे से मालूम था इनका खाता नहीं खुलेगा, मगर वोट की राजनीति के लिए, वोट कम करने के लिए, काटने के लिए ये जगह जगह पर जो है मिलकर के लड़े। तो ये सब जो है यहाँ पर इंसानियत के नाम पर जो है ये सब दुकानदारी चला रहे हैं अपनी। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ इस पैसे को यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है। चलिए मैं जवाब लेता हूँ, विवेक जी जल्दी से, फिर अबू शर्मा जी, धीरेन्द्र कुमार जी के पास जाए। बड़े क्विकली मैं बोलूंगा, कवर अप करने की कोशिश मत करिए प्रियंका जी।
जहां भी महिला उत्पीड़न की बात आई है, लेफ्ट और कांग्रेस हम जरूर खड़े हुए हैं। आप यूपी को जस्टिफाई नहीं कर पाई, मध्य प्रदेश के डेटा को जस्टिफाई नहीं कर पाई हैं, और बीजेपी राज्यों में जो महिला उत्पीड़न के केसेस हैं उस डेटा को आप जस्टिफाई नहीं कर पाई हैं। फिर भी आप इशू उठा रही हैं अगर वायलेंस का। नहीं, आप सुन लीजिए ना मैडम, आपका मॉरल ग्राउंड है कहाँ? आप त्रिशूल लेकर के जय श्री राम को नारे लगवा करके दंगे करवाते हैं बंगाल में। कौन नहीं जानता है? आप बंगाल का सांप्रदायिकरण आपने करा है, और बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस किसकी है? केंद्र की है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर आती है? अगर रोहिंग्या आ रहे हैं, कौन आने दे रहा है? यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द सिक्योरिटी फोर्स ऑफ द नेशन। जरूर होगा। आप देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बुलंद चलिए विवेक जी, प्रियंका जी, हम फिर आपके पास लौटेंगे। धीरेन्द्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, एलजेपीआर के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार जी, न जाने हम कितनी डिबेट कर चुके हैं पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर, लेकिन फिर भी सरकार हिंसा नहीं रोक पा रही है। न सिर्फ हिंसा नहीं रोक पा रही है, बल्कि वो इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रही है। विनय सिंह तो कह रहे हैं बहुत शांत है पश्चिम बंगाल। अब टीवी पर विशाल जी दिख रहा है, लोगों को सब कुछ दिख रहा है। उसके नेता और प्रवक्ता अगर इस तरह का बयान देते हैं, कम से कम जो चीज घट रहा है उसको, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, मतदाता और वहां के रहने वाले वासी वो किसी गठबंधन के तो नहीं है ना विशाल जी। उनको आप किसी गठबंधन से नहीं जोड़ सकते हैं। किसी समय में वही मतदाता लेफ्ट का होगा करते थे, उसके बाद वो टीएमसी के हो गए, कुछ बीजेपी के हो गए, कुछ कांग्रेस के हो गए। मतदाता है और सभी लोग हमारे मालिक हैं। लेकिन उनके साथ चाहे वो हिंदू के साथ घटना घटे, मुस्लिम के साथ घटना घटे, उसको भी आप नहीं एक दूसरे के साथ में जोड़ सकते, क्योंकि हर भारतीय हमारा भाई और हर भारतीय हमारी बहन है। लेकिन अफसोस होता है कि टीएमसी न जांच करती है बढ़िया से कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, और जब केंद्र सरकार की जांच की टीम वहां जाती है तो सीबीआई पर भी हमले होते हैं, राज्यपाल के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, ईडी की टीम जब गई भ्रष्टाचार देखने के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो कश्मीर से जो शांत हुआ है, हमको लगता है कि करीब करीब कश्मीर की स्थिति भी बंगाल में टीएमसी सरकार के रहते बनते जा रहा है। यह बड़ा चिंता का विषय है। और कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन जी तो कई बार पंचायत के चुनाव में गुहार लगाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं अपने सरकार विपक्ष में चुनाव को देखते हुए चुप लगा के बैठे हैं। कहां चला गया वो बीसी राय का दिन, जब कांग्रेस की सरकार बंगाल में हुआ करती थी। इन सब चीजों को सभी राजनीतिक अबू शर्मा जी सोचना चाहिए, इसको विपक्ष के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। और तुष्टीकरण बस वही कह रहे हैं ना कि एक ही इसका कारण है कि मतदाताओं को बढ़ाने के लिए मैं जवाब लेता हूं धीरेन्द्र कुमार जी, मैं जवाब लेता हूं। अबू शर्मा जी दो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो मैं आपसे समझना चाहता हूं अबू शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, आप घटना की निंदा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वजह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की हिंसा क्यों होती है। ये ममता बनर्जी हिंसा क्यों नहीं रोक पा रही हैं? क्या किसी का दबाव है? कई और तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं, उन तस्वीरों को भी शायद आपने देखा होगा। वहां तो सीबीआई पे हमले होते हैं, उनको अबू शर्मा जी, धीरेन्द्र जी मैं जवाब लेता हूं। अबू शर्मा जी क्यों ऐसा क्यों बंगाल में हो रहा है? और क्या आप टीएमसी नेता की बात से सहमत है कि बंगाल शांत है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है? नहीं, मैं कभी कहा नहीं बंगाल शांत है, कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ एक कहना है, ये पहले हिंसा बंगाल का चुनाव में वामपंथी के समय भी होता था और हमारा कांग्रेस पार्टी का बहुत लोग मरे थे, बहुत कुछ हुआ है, वो इतिहास है। हाँ, और वामपंथी का भी ये हिंसा होता था पश्चिम बंगाल के राजनीति में। लेकिन अभी जो हिंसा का चरित्र, उसका चाल चरित्र पूरा बदल गया। अभी जो हिंसा हो रहा है, एक तरफ टीएमसी उसमें कुछ कर नहीं रहे, दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी उनको संगठन का कमी को दूर करने के लिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, उनको प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को दिखाना है जो देखो बंगाल में क्या हो रहा है, संगठन है नहीं कुछ। और ये मेरी बात नहीं है, आप सुन लीजिए प्रियंका जी, आप तो एक मिनट मैं किसी का बोलने के टाइम पे बोलता नहीं हूँ, धीरेन्द्र जी आप मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को प्रियंका जी ये शोभा नहीं देता है। धीरेन्द्र जी, प्रियंका जी एक एक कर, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा जवाब के लिए। अबू शर्मा जी को बात पूरी करने दीजिए। अबू जी। प्रियंका जी, आप चुनाव का तैयारी कीजिए, बाली से कीजिए, कहीं हुगली से कीजिए, वो कीजिए, शुभकामना है मेरा। लेकिन साथ साथ
आपका तथागत राय जो पश्चिम बंगाल का गवर्नर रहे, त्रिपुरा का गवर्नर रहे और बहुत वरिष्ठ नेता है आरएसएस का, तथागत राय ने कहा जिस तरह से बंगाल बीजेपी चल रहा है उसके पास संगठन है नहीं, और जिस तरह से चल रहा है, ये मेरी बात नहीं है, मेरा बात नहीं है, तथागत राय ने कहा 2 साल के भीतर बंगाल में बीजेपी खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, आपको संगठन की इतनी चिंता, आप अपना संगठन देखिए ना। नहीं, हमारा हम तो 240 में लाया, 140 में ला देंगे। प्रियंका जी आप बेफिक्र रहिए, प्रियंका जी आप बेफिक्र रहिए, हम 240 में लाया, हम ही 140 में ला देंगे। देखिए अभी इस मुद्दे पर तो कम से कम राजनीति ना हो, हिंसा से कैसे निपटना है इस पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ विनय सिंह है। विनय सिंह, आपने अबू शर्मा को सुना? विनय सिंह जी, आपने अबू शर्मा जी को सुना? विनय सिंह जी, अबू शर्मा जी ये कह रहे हैं टीएमसी कुछ नहीं कर रही है, हिंसा रोकने के लिए टीएमसी कुछ नहीं कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही है, जो कभी कभी आपके साथ आती है, बंगाल में आपसे दूर दिखती है, वो ये बात आपके ऊपर आरोप लगा रही है। आपके आंखों पे जैसा चश्मा रहेगा वैसे ही आपको तस्वीर और रंग दिखाई देगा। आप किस नज़रिए से किस चीज़ को देखते हैं, ये आपका अपना राजनीतिक दृष्टिकोण है देखने वालों का। हर राज्य से पश्चिम बंगाल अमन चैन से है और शांति की व्यवस्था है। आपने राज्यपाल का भी बात उठा, तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के महिलाओं एक बार तो जिम्मेदारी ले लीजिए, कहाँ अमन चैन शांति दिख रही है? एक बार तो जिम्मेदारी लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी बन रही है, जो हिंसा हो रही है वो रोकने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है। आप पहले इस बात को कहिए, और मैं चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से उत्तर मिलेगा कि स्थिति तो यहां तक पहुंच गई है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हाउस में जाने से भी महिलाएं डरती है। पार्टी ऑफिस इसका जवाब कौन देगा? विनय सिंह जी, 500 रुपए में औरतों की इज्जत लूटी जाती है। पार्टी ऑफिस वाली बात प्रियंका जी मत कहिए। विनय सिंह जी, आपने झूठी सीडी चलाई। देखिए इस तरह की बातों का प्रयोग नहीं। मैं चाहूंगा, मैं रोकना चाहता हूं आपको, इस तरह की बातों का प्रयोग नहीं, महिलाओं के लिए इस तरह की बातों का प्रयोग। विनय सिंह जी, आपने बनाया। विनय सिंह जी, वो तो संदेश। विनय सिंह जी, हिंसा की जिम्मेदारी कब लेगी आपकी सरकार? आपके पास जवाब नहीं है क्या? क्यों हारे? प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका टिब्रेवाल जी एक सेकंड। विनय सिंह जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इस हिंसा की जिम्मेदारी आप कब लेंगे? हिंसा कर पश्चिम बंगाल की जनता इसमें पिस रही है, उचित सजा मिलेगी, सभी पकड़े जाएंगे। और आप हर बार आपकी पार्टी यही कहती है, और अभी थोड़ी देर पहले आपके एक नेता कह के गए कभी कभी कुछ घटनाएं घटती हैं। आप लोग हमारी पार्टी को चाहे जितना बदनाम करने का नैरेटिव, विनय सिंह जी, आपकी पार्टी को कोई नहीं बदनाम करना चाहता है, आप एक्शन नहीं लेंगे। हिंसा अगर होने देंगे तो क्या बदनाम नहीं होगी तो क्या होगा? आपका नैरेटिव पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। वो जो जुमलाबाजी 400 का फेल हो गया, पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा। देखिए सारे दर्शक इस वक्त टीएमसी के नेता विनय सिंह को देख रहे हैं, उनसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो हिंसा हो रही है, जो अराजकता फैल रही है पश्चिम बंगाल में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब यहाँ पर विनय सिंह नहीं दे पा रहे हैं। मैं विनय सिंह को एक बार फिर से 10 सेकंड का मौका देता हूं। क्या विनय सिंह आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? आपकी पार्टी जिम्मेदारी ले रही है कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं घटेगी? तृणमूल कांग्रेस जितने दिन तक पश्चिम बंगाल की सरकार में है, पूरे जनता की, सभी नागरिकों का पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार की है, और इस घटना का खुलासा 2-1 दिन में हो जाएगा। चलिए विनय सिंह जी, आप कम से कम उन पर एक्शन लीजिए, तब कुछ समझ में आएगा और दोबारा ऐसी घटना ना हो। हर बार घटना हो रही है। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ गए। संगीत रागी जी, विनय सिंह जी को आपने सुना, उनके मुताबिक तो जैसी स्थिति बंगाल में है ऐसा किसी और राज्य में नहीं, इतना शांत है पश्चिम बंगाल इस समय। संगीत रागी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए संगीत रागी जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रियंका जी आप जवाब दीजिए। विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी,
देखिए 2021 में भी जो चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, उसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ लिखा था कि पश्चिम बंगाल में जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूलर्स लॉ चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, संदेश खाली की जिस चीज को लेकर के इतना चिल्ला रहे हैं वो मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट ने संदेश खाली के लिए बहुत संज्ञान लेते हुए वहां पर व्यवस्था को ठीक करने के लिए सारे तो बंगाल की जनता और सारा देश ने देख लिया कि संदेश खाली में पैसे के बूते पे आप लोगों के पास न महिलाओं के लिए सम्मान है। सब कुछ झूठा। विनय सिंह जी एक एक कर देखिए, आप बीच में बोलेंगे आवाज साफ नहीं आ पाएगी। विनय सिंह जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, प्रियंका जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। उनके तो संदेश खाली पे झूठ बोल रही है। मैं जवाब ले रहा हूं विनय सिंह जी, मैं जवाब ले रहा हूं। आपने जो सवाल उठाया विनय सिंह जी, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब आने दीजिए, मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगा। प्रियंका जी पहले तो तमीज सिखाइए इस इंसान को बात करने की। मैंने एक बार भी नहीं कहा झूठ बोल रहा है, रहे हैं हिंदी भाषा सीखिए, तमीज सीखिए। मुझे पता है टीएमसी के लोग जो है वो औरतों की इज्जत नहीं करते। जो लोग 20 सड़क पर आपसे तमीज सीखना पड़ेगा, आप तमीज सिखाएंगे। तमीज वैसे कहां से आएगी? नंगा करना है। ये जो कह रहे हैं देखिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं। विनय सिंह जी और फिर संदेश खाली शाहजहां जो आपसे सुनना पड़ेगा, किस आरोप में शेख शाहजहां जेल में है? अरे मैं कहती हूँ एक गाड़ी चलाने वाला, आपके बीजेपी का कार्यकर्ता ने क्या कहा है? मार्केट है वहाँ पर, आप लोगों ने पैसा दे देकर के आप लोगों ने झूठ बोलवाया। तो ये सारा पैसा कहाँ से आया? ये आम जनता का पैसा था जो महिलाएं बोल रही है अपने आप को संदेश खाली जाने लायक आप लोग नहीं है। आज किस आरोप में अंदर है? तो संदेश खाली के पीछे जो था वो सारा सच खुल के बाहर आ गया। अभी भी आपको पता है संदेश खाली में सीबीआई का कैंप चल रहा है और उस कैंप में लोग जा रहे हैं और अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि सबकी जमीनें जबरन इन लोगों ने छीन ली। आज गरीब आदमी की जमीन, खेत, फिशरीज, इन सारी चीजों को चुरा करके इन्होंने जबरन अगर ले लिया है तो, और ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, तो फिर वो सारी कंप्लेंट्स क्यों हो रही है? सीबीआई की जांच क्यों चल रही है? देखिए सच बोलने से दुखता है, सच बोलने से दुखता है, और इनके घाव पर जो है नमक छिड़कने वाला काम है संदेश खाली, इसीलिए इनको और दुख हो रहा है। तो ये सिर्फ संदेश खाली की कहानी नहीं है, पश्चिम बंगाल की कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह का जो है आतंक इन लोगों ने फैलाया है। और ये आतंक फैलाने वाला है कौन? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ममता जी ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी रोहिंग्यों को घुसाया है, और अब यही रोहिंग्या जो है वो हमारे संगीत रागी जी भी जुड़ चुके हैं। और देखिए विनय सिंह जी पश्चिम बंगाल पे जवाब नहीं दे रहे हैं, देश विदेश, अयोध्या और हर जगह के मुद्दे पर वो पूरा का पूरा यहां पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पर जवाब नहीं दे रहे। संगीत रागी जी कितना शांत है बंगाल? देखिए विशाल जी, पश्चिम बंगाल की हालत बहुत खराब है। किसी ने सोचा नहीं था कि जो 80 के में बिहार की राजनीति जो होती थी, आज उससे भी बदतर स्थिति बंगाल की राजनीति में है, खास करके हिंसा को लेकर के। पूरा रूरल बंगाल जो है, कोई भी आदमी जानता है, हर आदमी जो जानता है कि वहां पर वोटिंग कैसे होता है, जबरन कैसे पुलिस प्रशासन और पार्टी दोनों एक भाजपा शासित राज्य में बहुत शांति है, भाजपा शासित राज्यों में बहुत ज्यादा शांति है। वहाँ पे विनय सिंह जी, वहाँ पे लोगों पे विनय सिंह जी आप बीच में लगातार बोलेंगे तो दूसरे लोगों की आवाज नहीं आ पाएगी, आप दूसरों को सुनिए भी। इंदौर में कैलाश विनय सिंह जी, बंगाल में आप हिंसा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, कम से कम डिबेट तो हमारी सही से चलने दीजिए, उनका जवाब आने दीजिए, मैं फिर आपसे दोबारा सवाल पूछूंगा। राज्यों में विनय सिंह जी आपको रुकना होगा, विनय सिंह जी आपको रुकना होगा। मैं चाहूंगा संगीत रागी जी की आवाज सामने आए, फिर मैं विनय सिंह जी के पास जाऊंगा जवाब लेने के लिए। संगीत रागी जी। देखिए वामपंथ के शासन के समय पुलिस प्रशासन और पार्टी एक साथ हो गई थी, लगभग उसी मॉडल को जो है वो ममता बनर्जी अपना रही हैं। और अभी बीजेपी की जो प्रवक्ता ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया और जानबूझ करके वामपंथियों ने बसाया था ताकि एक वोट बैंक खड़ा किया जा सके। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की स्थिति एक बहुत बड़े हिस्से में कश्मीर जैसी स्थिति बनने वाली है, ये मैं आज ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। वेट फॉर अनदर 20 ईयर्स। पश्चिम बंगाल का कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर उनकी दुर्दशा जो है वो जो कश्मीर के कुछ हिस्से थे वैसी ही होने वाली है। दूसरी बात में जिसका ऐसा स्थिति नहीं है, ऐसा संगीत जी ऐसा मत बोलिए, पश्चिम बंगाल का ऐसा स्थिति नहीं है। मैं अपनी नहीं आप गलत बोल रहे हैं। बीजेपी एक भी एलिगेशन लगाया चुनाव का प्रक्रिया को लेकर?
हम टीएमसी के खिलाफ है पश्चिम बंगाल में, हम लॉ एंड ऑर्डर का बात किया, लेकिन आप झूठा आरोप मत लगाइए पश्चिम बंगाल के बारे में। आप क्या जानते हो पश्चिम बंगाल को? आप कितना दिन से कितना जिला जानते हो पश्चिम बंगाल को? आप कहीं से बैठ के पश्चिम बंगाल के बारे में झूठा आरोप लगा रहे हैं। माइनॉरिटी की 55% 60% हो गई है। झूठा आरोप क्यों? नहीं, अबू शर्मा जी देखिए आपकी बात आ गई, संगीत रागी जी को बात पूरी करने दीजिए। चलिए अबू शर्मा जी प्रियंका जी संगीत रागी जी को बात पूरी करने दीजिए। मैं विनय सिंह से जवाब लूंगा संगीत रागी जी के आरोपों पर। कांग्रेस के प्रवक्ता को यह जानकारी नहीं है कि टीवी राजेश्वर की क्या रिपोर्ट थी। 1998 में टीवी बंगाल का रहने वाला है, आप हमको बंगाल पहचानेंगे? 25 साल से बंगाल का राजनीति कर रहा हूँ। अबू शर्मा जी एक सेकेंड, अबू शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी का दोपट्टा, अबू शर्मा जी प्रियंका जी आप लोग बस 1 मिनट का इंतजार करिए, संगीत रागी को बात पूरी करने दीजिए, मैं आप लोगों का जवाब लूंगा। अबू शर्मा जी प्रियंका जी देखिए आप लोग स्काइप से जुड़े हुए, अधिकतर मेहमान एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो आवाज साफ नहीं आ पाएगी। संगीत रागी जी अपनी बात पूरी करिए, मैं आपसे जवाब लेने आऊंगा। अबू शर्मा जी और विनय सिंह जी, संगीत रागी जी को बात पूरी करने दीजिए। प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी आप स्काइप से जुड़ी हुई हैं, आवाज साफ नहीं आ पाएगी, संगीत रागी जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं जवाब लूंगा। अबू शर्मा जी को मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, तब इसलिए मैं कह रहा हूं। व्यक्तिगत टिप्पणी आपको नहीं किया, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी आपको नहीं किया, मैं किसी को नहीं करता हूं। वो पढ़ लेना चाहिए, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट से क्या होता है? रिपोर्ट कौन बनाता है? अबू शर्मा जी 30 सेकंड का समय तो उनको दीजिए, आप लगातार टोकेंगे, कैसे आप उनकी बात सुन पाएंगे? ये तो शुद्ध असभ्यता है। नहीं, संगीत रागी जी आप बात पूरी करिए। बात कर रहे थे अबू शर्मा जी, मैं आपसे काउंटर लेने आऊंगा। तुम कौन होते हो बताने वाला कि मैं गलत बोल रहा हूँ? तुम कौन होते हो बताने वाला? नहीं है आपका। तुम कौन होते हो बताने वाला कि मैं गलत बोल रहा हूँ? कहीं का देखिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं, एक-एक कर आप शब्दों का प्रयोग नहीं। देखिए हम चाहेंगे मर्यादित भाषा में इस डिबेट का हिस्सा आप सभी बने, मेरा आप सभी से अपील यही है। फिलहाल विनय सिंह जी आप जवाब दीजिए। एक आदमी बात कर रहा होता है बीच में नहीं बोला जाता। नहीं, आप बंगाल का उपयोग नहीं कर सकते। बंगाल मेरा स्वाभिमान है। तुम होते कौन है? कोई अधिकार नहीं है। आपको कोई मेरा परिवार है, लगता है तुम्हारे। आप कौन है? आप कौन है बंगाल के बारे में बोलने के बारे में? मैं इसको हटा दीजिए। नहीं, देखिए अबू शर्मा जी और संगीत रागी जी, मेरा आप दोनों लोगों से अपील है कि सभ्य भाषा में डिबेट का हिस्सा बने। और अबू शर्मा जी, सभ्य भाषा का इस्तेमाल जिंदगी में नहीं किया। अबू शर्मा जी देखिए आप अगर दूसरे मेहमानों को नहीं बोलने देंगे तो कैसे डिबेट आगे बढ़ पाएगी? खैर विनय सिंह जी आप जवाब दीजिए। रोहिंग्या कारण है ये आरोप संगीत रागी ने आपके ऊपर लगाया है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा फैल रही है और कश्मीर जैसे हालात हो सकते हैं, ये संगीत रागी का कहना है। संगीत रागी जी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर के बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कश्मीर वाली वो स्थिति जिंदगी में नहीं होगी, उनको यहाँ पे किसी प्रकार से थोपना है। और रही बात रोहिंग्या करते करते ये लोग थक गए, 18 से 12 पे चले गए। रोहिंग्या उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। जो दुखद घटना जो सामने आई है उसका ठीक खुलासा होगा, दोषियों को सजा मिलेगी। मगर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि देश के बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा? ये पेपर लीक जो उत्तर प्रदेश या नीट नेट जो गोधरा में गुजरात। चलिए मैं जवाब देता हूं, धीरेन्द्र कुमार जी जवाब दीजिए। इसके एवज में धीरेन्द्र कुमार जी जवाब दीजिए। महंगाई पे कब अंकुश लगेगा? चलिए विनय सिंह जी आप सुनिए, देखिए आपको सभी ने सुना, मैं चाहूंगा एक दूसरे का आप सम्मान करिए, एक दूसरे की बात सुनिए, तभी इस मुद्दे पर आप सही से डिबेट कर पाएंगे। धीरेन्द्र कुमार जी जवाब दीजिए विनय सिंह के आरोपों पर। जी बिल्कुल, मैं कहता हूं कि बंगाल हम लोगों के लिए गर्व और नाज का जगह है। बंगाल में उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग काम पाने के लिए जाते थे। और यही दौर जब टीएमसी का आया तो देखिए ना, जो एक डेटोरिएशन काम का वहां से जो फैक्ट्रियां और यहाँ से निकल के जाने लगे, इसी अव्यवस्था और कानून के व्यवस्था खराब होने के चलते जो वामपंथ से शुरू हुआ वो आज टीएमसी तक चला गया। मेरे भाई, इसको क्यों आप लोग बांटना चाहते हो गठबंधन के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से? इसको सुधारिए। कानून व्यवस्था, वहां की स्थिति, देश का वो मेरा अभिन्न अंग है। बिना बंगाल को मजबूत किए हुए, बिना बंगाल में शांति रखे हुए क्या ये देश आगे बढ़ सकता है? बंगाल में मेरा भाई मेरा बहन नहीं रहता है क्या?
लेकिन आप लोग इसको ओछी राजनीति के तहत में अगर कोई देखता है तो कि हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, भाजपा टीएमसी कांग्रेस के चश्मे से देखते हो। इसको देखना बंद करिए, और नहीं तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र कुमार जी, आप ये बहुत सही बात कर रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर बिल्कुल भी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में महिला के साथ अभद्रता के मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए हैं और टीएमसी के साथ साथ ममता बनर्जी से मांग की है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा है कि अब बंगाल में भी चुनाव खत्म हो चुके हैं, लिहाजा हिंसा पर लगाम लगाने के लिए ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए। तो देखिए अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है कि ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए। सुनाते हैं क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। मेरा दलील ये है कि बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, अभी शांति चैन की जरूरत है। बंगाल को और बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी उनकी सरकार को इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। विनय सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिए, अब तो अधीर रंजन चौधरी भी आप पे सवाल पूछ रहे हैं, कब एक्शन लेंगे, कितना समय लेंगे, हिंसा कब रुकेगी? नहीं, अधीर रंजन चौधरी के सवाल में तो कोई गलत चीज नहीं है। ये तो हमने किसका इंतजार कर रहे हैं? एक्शन लीजिए, हिंसा रोकिए, पश्चिम बंगाल की जनता को हिंसा से बचाइए। होगा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, एक्शन कितना इंतजार किया जाए विनय सिंह जी? कितने सालों से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की हिंसा को? उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं है, जहां दोषी घूमते फिरेगा और उस पर कार्रवाई नहीं होगी। चलिए विनय सिंह जी, कहां कार्रवाई हो रही है, कब कार्रवाई होगी? देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता इसका इंतजार कर रही है। प्रियंका टिब्रेवाल जी, विनय सिंह जी कह रहे हैं कार्रवाई होगी, क्या आपको लगता है टीएमसी कार्रवाई करेगी पश्चिम बंगाल में? संदेश खाली के पूरे मुद्दे पर 1.5 महीने तक मुख्यमंत्री ने अपना मुंह नहीं खोला। जब शाहजहां विनय सिंह जी देखिए, विनय सिंह जी आपके बीच में मैं चाहूंगा, देखिए विनय सिंह जी आप उनको 30 सेकंड सुनिए, उसके बाद मैं आपके पास काउंटर के लिए आऊंगा। प्रियंका टिब्रेवाल जी की बात सामने आनी है। महिला के मुद्दे पर भी अभी तक मुख्यमंत्री ने एक भी बयान नहीं दिया, बल्कि उसी के घर के रिश्तेदारों को लोगों को अरेस्ट करके केस दे करके डराने और धमकाने का काम जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस कर रही है, और जबकि मुख्यमंत्री खुद पुलिस मंत्री है, उसके बावजूद यहाँ पर यह हालत है। देखिए विनय सिंह जी, आप थोड़ी देर शांत रहिए प्लीज, आपसे निवेदन है, आप दूसरों को सुनिए। नहीं संदेश आप जनता की नहीं सुन रहे, कम से कम इन लोगों की सुन लीजिए, शायद कुछ कर सकिए, शायद कुछ ऐसे सुझाव आ जाए जो आपकी सरकार को कानून व्यवस्था संभालने में बहुत मदद करे। विनय सिंह जी, मैं चाहूंगा प्रियंका टिब्रेवाल जी को उनकी बात पूरा करने दीजिए, आप बीच में इस तरह टोकिए मत। पहुंचाया गया है। मैं प्रियंका टिब्रेवाल जी, आप बात पूरी करिए। बारे में उनका कुछ देखिए, एक जो है ना, मैंने आपको बताया ना, खाली चना जो होता है वो ज्यादा बचता है, ज्यादा आवाज करता है, इसीलिए ये आवाज कर रहे हैं। अगर संदेश खाली का मुद्दा इतना सही था तो मुख्यमंत्री की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो वहां जाकर के लोगों से बात करती? एक बार भी नहीं गई। वहां की महिलाओं ने बार बार कहा कि हम चाहते हैं कि दीदी हमें सुने। आप सोचिए कि आज किस तरह की जगह पर हम रह रहे हैं कि ऐसे राज्य में जहां औरतें सुरक्षित नहीं है, जबकि ये गर्व से कहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री है। यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री जो खुद पुलिस मंत्री है, उसकी आंखों के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। और उन्होंने आरोप किस पर लगाया? महिलाओं पर। कहा कि महिलाएं झूठ कह रही हैं। तो इतनी सारी महिलाएं, पूरे गांव की महिलाएं झूठ कह रही हैं, लेकिन टीएमसी के इनके नेता सच्चे थे तो ईडी ने क्यों पकड़ा? सच्चे थे तो सीबीआई ने क्यों पकड़ा? और अगर मुख्यमंत्री को इतने ही सच्चे लग रहे थे तो मैंने तो चैलेंज किया था कि मुख्यमंत्री की हिम्मत है तो उसे बाहर निकाल के दिखाए, फेल करा के दिखाए। अगर उसने किया था तो आज वो जेल में क्यों है? गांव का गांव लूट लिया इन लोगों ने। अभी ये चिल्ला रहे थे कि पश्चिम बंगाल ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं आपको कहती हूँ, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी है इन लोगों ने, रोहिंग्याओं को घुसा करके। ऐसे ऐसे जिले हैं जहां अब ये 60% माइनॉरिटी हो गई है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को कम करते जा रहे हैं, पलायन पर मजबूर कर दिया है, लोग भाग रहे हैं।
और ये हकीकत मुर्शिदाबाद की थी। ये कांग्रेस के प्रवक्ता इतना खुश होकर के चिल्ला रहे थे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटों के भरोसे ये एक सीट जीतते थे बहरमपुर, और इस बार मुसलमानों ने इनको वो सीट भी हरा दी। तो ये किस मुंह से बात करेंगे? आप पूछिए इनसे कि कभी इन्होंने किसी के लिए भी आवाज उठाई है? नहीं। और इस बार तो मुसलमान औरत का बलात्कार होता है, मुसलमान औरत को नंगा किया जाता है 20 सड़क 20 बाजार, तो भी ये चुप है। तो ये किसके लिए आवाज उठाएंगे? इन लोगों ने पोसा है, पाला है रोहिंग्याओं को बांग्लादेश से बुला करके वोट के लिए। तो ये पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी जो बदल रहे हैं, मैं कहती हूँ कि एकदम सही बात है। और ये दिन दूर नहीं है कि कश्मीर वाली परिस्थिति। चलिए अबू शर्मा जी और धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए। अबू शर्मा जी, आपने अधीर रंजन चौधरी का बयान सुन लिया होगा, क्या आप भी सहमत है कि ममता बनर्जी की सरकार एक्शन लेगी? तो मैंने तो शुरुआत में यही बात बोला आपको। नहीं, एक्शन लेगी या नहीं लेगी, आपको क्या लगता है? लेना चाहिए। नहीं, लेना तो चाहिए, पर आपका अनुभव क्या कह रहा है, लेगी कि नहीं लेगी? हिंसा तो मैं देख रहा हूँ लगातार हो रही है। वो तो सीएम का प्रक्रिया है, हम कैसे उसका जवाब दे? लेना है नहीं लेना है, पश्चिम बंगाल को अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो ममता बनर्जी की कार्यप्रणाली को देख रहे होंगे, क्या एक्शन होगा या नहीं? होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। देखिए आप भी पूरा श्योर होके नहीं कह पा रहे कि एक्शन होगा। नहीं, हम कैसे श्योर होंगे? हम तो सीएम नहीं है ना, वो उनका निर्णय है। मैं आदरणीय ममता बनर्जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा। आपके नेता एक बार गुजारिश तो कर सकते हैं ना ममता दीदी से, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी की आप कानून व्यवस्था ठीक करो। अधीर रंजन जी के बात का समर्थन करिए, वो तो आपके नेता है ना। अधीर रंजन जी भूतपूर्व लोकसभा का विपक्ष का नेता है, कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है, वो आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को एक बार कहिए ना कि वो कम से कम गुजारिश करें, लेफ्ट के नेता को बोलिए गुजारिश करने के लिए। बाकी जगहों पे तो उनका ट्वीट खटाखट चलता है। अरे राहुल गांधी जी का ट्वीट खटाखट चलता है, बंगाल के लोगों के लिए कहिए ना। मोदी जी को अरे राहुल गांधी जी एक लाइन का ट्वीट तो कर सकते हैं, मांग करने में कोई बुराई नहीं है। आपके नेता अधीर रंजन चौधरी जी का समर्थन कर जाएंगे और राहुल जी बंगाल में आपके नेता का आप समर्थन कर दीजिए ना। आप अपने अधीर रंजन चौधरी जी के बातों का समर्थन कर दीजिए। मोदी जी को मणिपुर घुमाइए ना। अरे अधीर रंजन चौधरी जी का समर्थन क्यों नहीं कर देते आप? अबू जी, आपकी पार्टी संवेदनशील है तो उसके समर्थन करिए। और अधीर जी जब दे रहे बयान, वहाँ की महिला, अबू जी अगर आपकी पार्टी अगर बंगाल से हमदर्दी है, हिंसा को रोकना चाहता है, तो अधीर रंजन चौधरी के बातों का समर्थन करे। केंद्रीय नेतृत्व आपका मांग करे कि कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए। आप यहाँ पर दोहरा चरित्र नहीं रख सकते। आपको आपको भी वही चाहिए। आप रोहिंग्या के खिलाफ नहीं बोल सकते। आपको वायनाड में मुसलमानों का वोट चाहिए। चलिए मैं विनय सिंह जी टीएमसी के नेता लगातार सभी को सुन रहे हैं। विनय सिंह जी, मैं बस आपसे यही जानना चाह रहा हूं, बंगाल में हिंसा का सिलसिला कब रुकेगा? आम आदमी पर हमले कब रुकेंगे? कब वो सुरक्षित महसूस कर पाएगा? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भारतवर्ष में जितने राज्य हैं सबसे खुशहाल और शांति अमन चैन विनय सिंह जी देखिए राजनीतिक बयानबाजी का मंच तो हम आपको नहीं दे सकते। कहां पर शांति है? कहां पर आप कह रहे हैं कि सबसे अमन चैन का राज्य है? ये तस्वीरें देश की जनता भी देख रही है और आप भी देख रहे होंगे, आपको भी पता है, लेकिन क्या करेंगे? आप राजनीति करते हैं। इस तरीके ऐसी छोटी घटनाएं भाजपा शासित राज्य में इससे भी ये छोटी घटना लग रही है विनय सिंह जी आपको? विनय सिंह जी आपको छोटी घटना लग रही है? इसके ऊपर विनय सिंह जी आपकी सोच बता रहे हैं कि आप किस तरह का एक्शन लेंगे। क्या ये आपको छोटी घटना नजर आ रही है? एक्शन, अरे आप देखिए कल सुबह उठ के ही आप देख पाएंगे कि गिरफ्तारी भी हो। विनय सिंह जी आप इसको छोटी घटना कैसे बता सकते हैं? माफी मांगिए, आप छोटी घटना कैसे बोल सकते हैं इसको? आपकी सोच छोटी हो सकती है विनय सिंह जी, आप छोटी घटना बता रहे हैं। आप सोच रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, आप किस प्रकार की सोच रख रहे हैं कानून व्यवस्था के बारे में?
औरतों की इज्जत लूटे जाने पर इनकी चलिए खैर, देखिए पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, राज्य सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हिंसा पर लगाम लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त फिलहाल इतना ही है।